सबसे मुश्किल इंसान कौन होता है पता है? वो नहीं जो गुस्सा करता है, वो नहीं जो लड़ता है, वो भी नहीं जो सामने से मना कर देता है। सबसे मुश्किल इंसान वो होता है जो चुप रहता है, जिसके चेहरे पर कुछ नहीं होता, जिसकी आंखों में कोई जवाब नहीं होता और जिसके मुंह से हाँ निकलवाना ऐसा लगता है जैसे पत्थर से पानी निकालना। कई बार सामने वाला इंसान ना इसलिए नहीं बोलता क्योंकि उसे सच में मना करना है, वो ना इसलिए बोलता है क्योंकि उसे डर है। डर कंट्रोल खोने का, डर कमजोर दिखने का, डर इस्तेमाल हो जाने का, या फिर डर इस बात का कि अगर उसने एक बार हाँ बोल दी तो उसकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। और मजेदार बात पता है, जितना ज्यादा कोई इंसान बाहर से सख्त दिखता है, अंदर से उतना ही ज्यादा टूट चुका होता है। कभी नोटिस किया है, कुछ लोग किसी की बात तुरंत मान लेते हैं और कुछ लोग उनके सामने चाहे प्यार रख दो, इज्जत रख दो, केयर रख दो, फिर भी उनका जवाब वही रहता है, देखेंगे, सोचेंगे, पता नहीं, मूड नहीं है। और धीरे धीरे इंसान खुद को डाउट करने लगता है, क्या मुझ में कमी है, क्या मेरी वैल्यू नहीं, क्या मैं कन्विंसिंग नहीं हूं? लेकिन सच्चाई कहीं और होती है। सामने वाला इंसान अक्सर तुम्हें रिजेक्ट नहीं कर रहा होता, वो अपने पुराने दर्द को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। एक लड़का था, हर बात पर ना बोलता था। फ्रेंड्स बुलाते, मना। फैमिली कुछ कहती, मना। रिलेशनशिप में भी हमेशा डिस्टेंस। लोगों को लगता था एटीट्यूड है, लेकिन असली बात कुछ और थी। उसने बचपन में हर हाँ का नुकसान देखा था। जब उसने ट्रस्ट किया, उसे छोड़ा गया। जब उसने इमोशंस दिखाए, उसका मजाक बना। जब उसने दिल से किसी को अपनी जगह दी, उसे रिप्लेस कर दिया गया। उस दिन के बाद उसके अंदर एक साइलेंट फैसला बन गया, अब किसी को आसानी से एक्सेस नहीं दूंगा। समझ रहे हो, कई लोग ना बोलते नहीं हैं, वो खुद को बचाते हैं। और अगर किसी ऐसे इंसान के मुंह से हाँ निकलवानी है तो जोर से नहीं, दिमाग से भी नहीं, दिल के रास्ते जाना पड़ता है। लेकिन यही गलती सबसे ज्यादा लोग करते हैं। जितना सामने वाला पीछे हटता है, उतना ये लोग पुश करते हैं। जितना वो चुप होता है, उतना ये एक्सप्लेन करते हैं। जितना वो इग्नोर करता है, उतना ये अटेंशन देते हैं। और फिर सोचते हैं, इतना सब करने के बाद भी वो मान क्यों नहीं रहा? क्योंकि इंसान वर्ड से नहीं मानता, फीलिंग से मानता है। और फीलिंग फोर्स नहीं होती। अगर किसी बंद दरवाजे को लात मारोगे तो वो और कसकर बंद होगा, लेकिन वही दरवाजा अंदर वाले इंसान को सेफ महसूस कराने लगे तो वो खुद खुल जाएगा। यही डार्क साइकोलॉजी है। लोग लॉजिक से कम, इमोशन से ज्यादा ऑपरेट करते हैं। जिस इंसान को पूरी दुनिया कंट्रोल करना चाहती है, वो उस इंसान के सामने झुक जाता है जो उसे कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता। अब ध्यान से सुनो, किसी ना बोलने वाले इंसान से हाँ निकलवाने का पहला रूल है, उसे चेज करना बंद करो। क्योंकि चेज करने वाला इंसान अक्सर जरूरतमंद दिखने लगता है। और दुनिया का सबसे डेंजरस सिग्नल क्या होता है पता है? नीडीनेस। जब सामने वाले को लगने लगे कि ये मुझे खोने से डरता है, उस पल पावर शिफ्ट हो जाती है। फिर वो तुम्हें सीरियसली नहीं लेता, तुम्हारी बातों को भी नहीं, क्योंकि इंसान वही चीज हल्के में लेने लगता है जो हर वक्त अवेलेबल रहती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि कोल्ड बन जाओ, इग्नोर करो, गेम खेलो, नहीं। मतलब सिर्फ इतना है, अपनी दुनिया इतनी खाली मत बनाओ कि कोई एक इंसान उसमें पूरा भगवान बन जाए। क्योंकि जिस दिन तुम्हारी खुशी का रिमोट किसी और के हाथ में चला गया, उस दिन से तुम्हारी वैल्यू खत्म होनी शुरू हो जाती है। और सामने वाला सबकॉन्शियसली ये फील कर लेता है। तुमने नोटिस किया होगा, कुछ लोग ज्यादा बोलते नहीं, फिर भी उनकी बात मानी जाती है। क्यों? कई बार किसी के मुंह से हाँ निकलवाने का सबसे तेज तरीका होता है उसे ये एहसास करवा देना कि तुम्हारे बिना भी जिंदगी चल रही है। अब यहां लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है इसका मतलब एटीट्यूड दिखाना है। नहीं, रियल पावर कभी चिल्लाती नहीं, वो बस क्वाइटली मूव ऑन करना जानती है। जब तुम अपनी एनर्जी वापस खुद पर लगाते हो, तब सामने वाला पहली बार तुम्हें नए एंगल से देखता है। पहले उसे लगता था ये तो हमेशा यहीं रहेगा, लेकिन जब उसे महसूस होता है कि तुम इमोशनली फ्री हो रहे हो, तब उसके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होती है। और क्यूरियोसिटी हर ना की दीवार में पहली दरार होती है। इंसान उस चीज के पीछे भागता है जो उसे पूरी तरह मिल नहीं रही। ये नेचर है। इसलिए कुछ लोग इंटेंशनली अनअवेलेबल बनते हैं। लेकिन यहां एक फर्क है, फेक डिस्टेंस और रियल सेल्फ रिस्पेक्ट में।
फेक डिस्टेंस मैनिपुलेशन होती है, रियल सेल्फ रिस्पेक्ट अट्रैक्शन बन जाती है। अगर तुम सिर्फ सामने वाले को जलाने के लिए दूर जा रहे हो तो एनर्जी डर्टी होगी, लेकिन अगर तुम जेन्युइनली खुद को वापस पा रहे हो तो तुम्हारी वाइब बदल जाएगी, और वाइब वर्ड से ज्यादा लाउड होती है। अब एक बहुत डीप बात, किसी स्टबर्न इंसान के मुंह से हाँ निकलवाने के लिए उसे जीतने मत दो, लेकिन उसे हारने का एहसास भी मत होने दो। समझ रहे हो? कई लोग इसलिए ना बोलते रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है अगर उन्होंने मान लिया तो वो कमजोर दिखेंगे। इसलिए सीधे अटैक मत करो, इंसान को चॉइस दो। जब किसी को लगता है कि उसके पास कंट्रोल है तब वो ज्यादा जल्दी एग्री करता है। साइकोलॉजी कहती है इंसान को आदेश पसंद नहीं, लेकिन डिसीजन पसंद है। अगर बोलोगे तुम्हें ये करना ही पड़ेगा तो रेजिस्टेंस आएगा, लेकिन अगर बोलोगे देखो चॉइस तुम्हारी है, तो उसका गार्ड नीचे आने लगता है। क्योंकि हर इंसान अंदर से फ्रीडम चाहता है, और सबसे बड़ा इल्यूजन क्या है? कंट्रोल। लोग उस इंसान के करीब रहना चाहते हैं जो उन्हें खुद होने देता है। अब यहाँ एक डेंजरस मिस्टेक होती है, लोग सामने वाले को बदलने निकल पड़ते हैं। मैं इसे ठीक कर दूंगा, मैं इसका दर्द हील कर दूंगी। नहीं, तुम थेरेपिस्ट नहीं हो। और सच बोलूं, कोई इंसान तब तक नहीं बदलता जब तक उसे खुद अपनी लोनलीनेस काटने ना लगे। कई लोग अटेंशन मिलने तक एटीट्यूड दिखाते हैं, लेकिन जिस दिन साइलेंस परमानेंट होने लगता है उनकी ईगो टूटने लगती है, और वहीं से हाँ शुरू होती है। लेकिन अगर तुम्हारा पूरा फोकस सिर्फ किसी से हाँ निकलवाने पर है तो एक सवाल खुद से पूछो, क्यों इतना जरूरी है? क्यों किसी एक इंसान की अप्रूवल जिंदगी मौत जैसा फील हो रहा है? कई बार इशू सामने वाला नहीं होता, खुद की खाली फीलिंग होती है। जिस इंसान को खुद की वैल्यू नहीं दिखती वो दूसरों की एक्सेप्टेंस को ऑक्सीजन बना लेता है, और फिर वो हर ना को रिजेक्शन नहीं, अपनी वर्थ का फैसला समझने लगता है। यही रीजन है कि कुछ लोग टॉक्सिक लोगों के पीछे सालों भागते रहते हैं, क्योंकि उन्हें प्यार नहीं चाहिए होता, वैलिडेशन चाहिए होती है। और वैलिडेशन का एडिक्शन इंसान को अंदर से हॉलो कर देता है। अब इमेजिन करो एक इंसान जो कभी किसी के पीछे नहीं भागता, जो खुद में कंप्लीट फील करता है, जो सामने वाले को स्पेस देता है, जो इमोशनल प्रेशर क्रिएट नहीं करता, जो हर वक्त अवेलेबल नहीं रहता, जो खुद की जिंदगी में जेन्युइनली बिजी है और फिर भी केयर करता है। ऐसे इंसान को इग्नोर करना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी रेयर होती है। लोग शब्दों से नहीं, एनर्जी से अटैच होते हैं, और एनर्जी वहीं स्ट्रांग होती है जहां जरूरत कम होती है। अब एक और साइकोलॉजिकल ट्रिक समझो। कभी भी किसी स्टबर्न इंसान को उसके ईगो के खिलाफ मत धकेलो। अगर किसी को लगता है कि तुम उसे गलत साबित करने निकले हो तो वो सिर्फ अपनी इमेज बचाने के लिए भी ना बोलता रहेगा। इंसान को सही होना बहुत पसंद है, भले अंदर से उसे पता हो कि वो गलत है। इसलिए स्मार्ट लोग आर्ग्यूमेंट नहीं करते, वो सामने वाले को खुद रियलाइज करने देते हैं, क्योंकि रियलाइजेशन फोर्स्ड एक्सप्लेनेशन से ज्यादा पावरफुल होती है। एक आदमी था, उसकी वाइफ हर बात पर मना करती थी। कहीं चलना हो ना, फैमिली फंक्शन ना, नया कुछ ट्राई करना ना। शुरू में आदमी लड़ता रहा, समझाता रहा, मनाता रहा, लेकिन जितना वो कोशिश करता उतनी उसकी वाइफ और रिजिड होती गई। फिर एक दिन उसने कोशिश बंद कर दी। ना गुस्सा, ना प्रेशर, ना इमोशनल ड्रामा, बस उसने अपनी जिंदगी एंजॉय करनी शुरू कर दी। फ्रेंड्स के साथ निकलना, अपने गोल्स पर फोकस, अपनी हेल्थ, अपना पीस। और कुछ महीनों बाद वही औरत जो हर बात पर ना बोलती थी खुद पूछने लगी, कहाँ जा रहे हो, मैं भी चलूं? क्यों? क्योंकि इंसान को वो चीज ज्यादा खींचती है जो उसके बिना भी खुश दिखती है। दुनिया का सबसे अट्रैक्टिव इंसान वो नहीं जो सबसे सुंदर हो, वो है जो इमोशनल डिपेंडेंसी से फ्री हो। अब यहां एक पेनफुल ट्रूथ, कुछ लोग कभी हां नहीं बोलेंगे। कितनी भी साइकोलॉजी लगा लो, कितना भी प्यार दे दो, कितना भी पेशेंस रख लो, कुछ लोग इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं। और जिंदगी का आधा दर्द इसी बात से आता है कि लोग डेड प्लांट्स को पानी देते रहते हैं। कभी कभी जीत ये नहीं होती कि सामने वाला मान गया, जीत ये होती है कि तुमने खुद को खोना बंद कर दिया। ये बात बहुत कम लोग समझते हैं। हर रिलेशनशिप, हर कनेक्शन, हर अट्रैक्शन दो लोगों के बीच नहीं होता, दो नर्वस सिस्टम्स के बीच होता है। अगर सामने वाला हमेशा थ्रेट फील करेगा तो वो बंद रहेगा, लेकिन अगर उसे तुम्हारे साथ सेफ फील होगा
तो धीरे धीरे उसका गार्ड नीचे आएगा। सेफ्टी, यही वो फीलिंग है जिसके आगे सबसे स्टबर्न इंसान भी मेल्ट होने लगता है। और सेफ्टी सिर्फ स्वीट वर्ड से नहीं आती, कंसिस्टेंसी से आती है। आज प्यार, कल इग्नोर, परसों एटीट्यूड, फिर अचानक केयर। ये सब कंफ्यूजन क्रिएट करता है और कंफ्यूज्ड इंसान कभी फुली हाँ नहीं बोलता। इसलिए स्टेबल बनो, प्रिडिक्टेबल नहीं लेकिन इमोशनली स्टेबल। जब सामने वाला देखता है कि तुम्हारा बिहेवियर हर मूड में नहीं बदलता, तब ट्रस्ट बिल्ड होता है और ट्रस्ट हर रेजिस्टेंस को धीरे धीरे डिसॉल्व करता है। अब यहां एक और चीज, साइलेंस की पावर। बहुत लोग साइलेंस से डरते हैं। उन्हें लगता है अगर वो बोलना बंद कर देंगे तो कनेक्शन खत्म हो जाएगा। लेकिन कई बार साइलेंस ही वो जगह होती है जहां सामने वाला पहली बार तुम्हें फील करता है। हर वक्त अवेलेबल रहकर तुम मिस्ट्री खत्म कर देते हो, और जहां मिस्ट्री खत्म होती है वहां एक्साइटमेंट भी धीरे धीरे मरने लगती है। लेकिन ध्यान रखना, मिस्ट्री और माइंड गेम्स अलग चीजें हैं। माइंड गेम्स ट्रस्ट डिस्ट्रॉय करते हैं, मिस्ट्री अट्रैक्शन बढ़ाती है। अगर तुम खुद को हर वक्त एक्सप्लेन करते रहोगे तो सामने वाला तुम्हें रीड कर लेगा, और इंसान जिस किताब को पूरी पढ़ लेता है उसे फिर शेल्फ पर रख देता है। इसलिए थोड़ा खुद को बचा कर रखो। हर इमोशन तुरंत मत दिखाओ, हर दर्द एक्सपोज मत करो, क्योंकि दुनिया सिंपैथी से नहीं, स्ट्रेंथ से अट्रैक्ट होती है। स्ट्रांग होने का मतलब पत्थर बनना नहीं, मतलब सिर्फ इतना है कि इमोशंस तुम्हें कंट्रोल न करें। अब इमेजिन करो, कोई इंसान तुम्हें इग्नोर कर रहा है। पहले वाला तुम क्या करता? बार बार मैसेज, बार बार चेक, बार बार वेट। लेकिन नया तुम फोन साइड में रखता है, डीप ब्रेथ लेता है और खुद से कहता है कि जिसे रहना होगा वो रहेगा। यहीं से तुम्हारी पावर वापस शुरू होती है, क्योंकि अटैचमेंट कम होते ही क्लैरिटी बढ़ती है, और क्लैरिटी सबसे डेंजरस चीज होती है। जिस दिन तुम इमोशनली साफ देखने लगते हो, उस दिन तुम्हें पता चल जाता है कौन जेन्युइनली कंफ्यूज्ड है और कौन सिर्फ अटेंशन एंजॉय कर रहा है। और जो इंसान सिर्फ अटेंशन एंजॉय कर रहा है उसे कभी अनलिमिटेड एक्सेस मत देना, क्योंकि कुछ लोग कमिटमेंट नहीं चाहते, बस ये प्रूफ चाहते हैं कि कोई उनके पीछे पागल है। ऐसे लोग हाँ नहीं बोलते क्योंकि उन्हें तुम्हारा इंतजार पसंद होता है, तुम्हारा चेज पसंद होता है, तुम्हारा इमोशनल इन्वेस्टमेंट पसंद होता है। और जिस दिन तुम हट जाते हो उन्हें अचानक खालीपन फील होने लगता है। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर किसी इंसान के मुंह से हाँ निकलवानी है तो पहले खुद को ऐसा इंसान बनाओ जिसे खोने का डर हो, ना कि ऐसा जो हर हाल में रुका रहेगा। क्योंकि लोग वैल्यू उसी की समझते हैं जो खुद की वैल्यू जानता है। ये दुनिया स्ट्रेंज है, जो ज्यादा झुकता है उसे और झुकाया जाता है, जो खुद को खो देता है उसे और इग्नोर किया जाता है, और जो क्वाइटली खुद पर काम करता है उसके पीछे इवेंचुअली लोग खुद चल कर आते हैं। लेकिन अगर कोई वापस आए भी तो सिर्फ इसलिए मत एक्सेप्ट कर लेना क्योंकि वो वापस आया है। देखना क्या वो बदला भी है, क्योंकि कई लोग लोनलीनेस में लौटते हैं, लव में नहीं, और ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। कई बार हाँ सिर्फ टेम्पररी होती है, असल चीज कंसिस्टेंसी है। कोई इंसान एक दिन प्यार दिखाए उसे कुछ प्रूव नहीं होता। देखो वो मुश्किल दिनों में कैसा बिहेव करता है, जब मूड खराब हो तब कैसा होता है, जब चीजें उसके हिसाब से ना चले तब कैसा होता है। यही असली कैरेक्टर दिखता है। हर इंसान अच्छा बिहेव कर सकता है जब सब आसान हो, लेकिन इमोशनल मैच्योरिटी प्रेशर में दिखती है। अब एक आखिरी साइकोलॉजिकल ट्रूथ, इंसान उस इंसान को जल्दी हाँ बोलता है जो उसे देखा हुआ महसूस करवाए, ना कि जज्ड। हर इंसान अंदर से चाहता है कोई उसे बिना मास्क के समझे, बिना प्रूव करवाए एक्सेप्ट करे, और जब किसी को ये फीलिंग मिलती है तो उसका रेजिस्टेंस धीरे धीरे टूटने लगता है। लेकिन इसका मतलब खुद को मिटा देना नहीं, किसी को समझते समझते खुद को भूल जाना ये प्यार नहीं, ये इमोशनल स्लेवरी है। इसलिए बैलेंस जरूरी है। केयर करो लेकिन खुद को मत खो, प्यार दो लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट बचाकर, वेट करो लेकिन अपनी जिंदगी रोक कर नहीं। और शायद यही वो चीज है जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। एक ऐसा इंसान जो दिल से फील करता है लेकिन खुद पर कंट्रोल भी रखता है, जो प्यार कर सकता है लेकिन टूटकर बिखरता नहीं, जो किसी के लिए रुक सकता है लेकिन खुद को बेचता नहीं। ऐसे इंसान के सामने सबसे स्टबर्न लोग भी इवेंचुअली सॉफ्टन होने लगते हैं।
क्योंकि वहां प्रेशर नहीं होता, वहां डेस्परेशन नहीं होती, वहां सिर्फ प्रेजेंस होती है। और प्रेजेंस शब्दों से ज्यादा पावरफुल होती है। याद रखना, किसी के मुंह से हाँ निकलवाने का असली सीक्रेट मैनिपुलेशन नहीं है। असल सीक्रेट है ऐसा इंसान बन जाना जिसके साथ हाँ बोलना सेफ फील हो, जहां डर कम हो जाए, जहां जजमेंट कम हो जाए, जहां सामने वाला खुद बन सके, और सबसे जरूरी जहां तुम खुद भी खुद बने रह सको। क्योंकि अगर किसी को पाने के लिए तुम्हें अपना असली चेहरा बदलना पड़े तो वो जीत नहीं है, वो धीरे धीरे खुद को खोना है। और जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द रिजेक्शन नहीं होता, सबसे बड़ा दर्द होता है किसी को मनाते मनाते खुद से दूर हो जाना। इसलिए अगली बार जब कोई इंसान हर बात पर ना बोले तो तुरंत खुद को गलत मत समझना। हो सकता है वो बस डरा हुआ हो, थका हुआ हो, टूटा हुआ हो, या फिर खुद से ही लड़ रहा हो। लेकिन साथ में ये भी याद रखना, तुम्हारा काम किसी को बचाना नहीं है। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है, ईमानदार रहना, स्टेबल रहना और खुद की वैल्यू कभी ना भूलना। क्योंकि जिस दिन तुम खुद की नज़रों में वैल्यूएबल बन गए, उस दिन दुनिया का बिहेवियर अपने आप बदलने लगेगा। और फनी बात पता है, कई लोग तब हाँ बोलते हैं जब तुम्हें उसकी ज़रूरत रह ही नहीं जाती, क्योंकि उस वक्त तुम्हारी एनर्जी बदल चुकी होती है। तुम मांग नहीं रहे होते, तुम प्रूव नहीं कर रहे होते, तुम बस एग्जिस्ट कर रहे होते हो पीसफुली। और पीसफुल इंसान बहुत रेयर होता है। इस नॉइजी दुनिया में जहां हर कोई अटेंशन के लिए चिल्ला रहा है, जो इंसान शांत रहकर भी पावरफुल लगे, लोग उसी की तरफ खिंचते हैं। तो किसी से हाँ निकलवाने से पहले खुद से एक हाँ निकालो, अपने लिए, अपनी रिस्पेक्ट के लिए, अपने पीस के लिए। क्योंकि जो इंसान खुद को एक्सेप्ट कर लेता है, उसे दुनिया धीरे धीरे रिजेक्ट करना बंद कर देती है। और अगर कभी कोई फिर भी ना बोले तो मुस्कुरा देना। हर दरवाज़ा खोलना ज़रूरी नहीं होता, कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे लगते हैं। क्योंकि हर ना नुकसान नहीं होती, कुछ ना तुम्हें उस जगह जाने से रोकती हैं जहां जाकर तुम खुद को खो देते। और शायद मैच्योरिटी यही है, किसी को फोर्स ना करना, किसी के पीछे खुद को ना तोड़ना, और फिर भी दिल में सॉफ्टनेस बचा कर रखना। क्योंकि दुनिया को कोल्ड लोग नहीं बदलते, दुनिया को वो लोग बदलते हैं जो दर्द देखने के बाद भी अंदर से इंसान बने रहते हैं। अगर ये बातें दिल तक लगी हों तो एक बात याद रखना, जिस इंसान को खुद की कीमत पता चल जाती है, उसे किसी की हाँ के पीछे भागना नहीं पड़ता, फिर लोग खुद उसकी तरफ चल कर आते हैं। बाकी रात जितनी भी लंबी हो, सुबह इवेंचुअली आती ज़रूर है। और इंसान जितना भी बंद हो, सही एहसास के सामने एक दिन खुलता ज़रूर है। बस तब तक खुद को मत खोना।